हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट डे मैंने आपको जो है दो टॉपिक छोटे छोटे जो है अलग ही सेपरेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो और एक आपका एबीसी एनालिसिस जो है वो बताया था, तो वो इंडिपेंडेंट पॉइंट थे बिल्कुल। तो आई थिंक आप लोगों ने वो उसको समझ लिया होगा। और अब इसके बाद आज मैं जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपकी पुरानी बुक है तो उसके अंदर तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और अगर आपके पास नई वाली बुक है तो ये पूरा ही अलग से एक लेसन है मटेरियल का, मटेरियल कॉस्ट का आपका सेकंड पार्ट लेसन नंबर 4 है, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छा और बड़ा टॉपिक है। जैसे जनरली आप लोगों को मैंने पहले क्वेश्चंस कराया था, आपने देखा कि हर एक पॉइंट के ऊपर दो तीन ही क्वेश्चन है, लेकिन ये जो टॉपिक अब स्टार्ट करा रहे हैं इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर है, 9-10 क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक का नाम है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, यानी कि मटेरियल को जब इशू करते हैं तो किस तरीके से उसको जो है अपन इशू करते समय कौन सी प्राइस रखते हैं, कौन सा तरीका हम काम में लेते हैं, तो वो यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो मटेरियल खरीदते हो और बाद में जब आप उसको इशू करते हो तो उसका एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, क्योंकि खुद के मटेरियल को कॉस्ट से ज़्यादा पर इशू कर देना या कॉस्ट से कम पे इशू करना आपके लिए जो है वो अकाउंटिंग के हिसाब से गलत हो सकता है। जैसे आपने अगर कोई मटेरियल 10,000 की रेट से ख़रीदा, बाद में आपने 12,000 से ख़रीदा और आपने दोनों मटेरियल को 10,000 पर इशू कर दिया या 12 पे इशू कर दिया, तो 100% आपका प्रॉफिट, या तो अगर आपने कम पे इशू किया है तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा या कम हो सकता है, या फिर ज़्यादा पे इशू किया है तो उससे भी आपका प्रॉफिट ज़्यादा या कम हो सकता है। दैट मीन्स कि गलत रेट पर इशू करने से हमारी जो कॉस्ट आएगी वो गलत आएगी, और हम जब उसको बेचेंगे तो उस पर जो एक्चुअली जो प्रॉफिट हुआ है वो हमको खुद को ही पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कि 10,000 वाले गुड्स को आपने 12 में इशू करा और 12,000 का गुड्स आपने बाद में 11.5 में बेचा, तो आपको तो लग रहा है कि आपको 500 रुपये का उसमें नुकसान हुआ, जबकि वास्तव में उसकी कॉस्ट तो 10 ही थी। तो 10 का 11.5 में बेच रहे हैं तो आपको 1,500 रुपये का उसमें उल्टा क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये चीज़ है कि भाई प्रॉपर तरीके से मटेरियल को इशू करने के लिए आप जो है वो तरीका अपनाएं, जिससे कि आप अपने खुद के मटेरियल की कॉस्टिंग सही तरीके से काम में ले सकें और सही तरीके से फिर आपकी कॉस्ट निकलेगी तो प्रॉफिट भी सही आएगा। तो इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड होते हैं कि आप अपना जो मटेरियल है, चाहे भली वो फिनिश स्टॉक को बेचने वाला व्यक्ति हो, चाहे भली वो आपके जो है कोई रॉ मटेरियल को इशू करने वाला हो। बेसिकली हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो मटेरियल को इशू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पैटर्न फिनिश गुड्स में भी काम आता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके आसपास कोई किराना स्टोर वाला है तो वो हमेशा जब अपना गुड्स बेचता है तो कौन सा पैटर्न पकड़ता है, जो हमारा फर्स्ट मेथड है, प्रथम आगमन प्रथम निगमन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मीन्स कि अगर आपने जो मटेरियल पहले ख़रीदा है, ऑब्वियसली आप कस्टमर को वो पहले बेचोगे। उसके दो रीजंस होते हैं। एक तो ये है कि अगर आप नया मटेरियल बेचते जा रहे हो और पुराना पड़ा है तो वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जिससे आपको बाद में नुकसान होगा। अगर कंपनी वाले उसको रिटर्न नहीं लेते हैं तो और भी ज़्यादा नुकसान उसे हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो नया प्रोडक्ट जब भी आता है, नया बैच जब भी आता है, तो उसकी प्राइस में कंपनी थोड़ा इंक्रीजमेंट करती रहती है। तो अगर आप पहले नई रेट का माल बेचोगे फिर बाद में पुराना वाला जो है वो बेचोगे तो कस्टमर को भी लगेगा कि अभी तो ये 12 रुपये में दिया था, फिर 10 ले रहे हैं, कभी 12 ले रहे हैं, तो वो कन्फ्यूज़न जनरेट हो जाएगा। उनको लगेगा कि रेट कम ज़्यादा कर रहे हैं। अदरवाइज़ पहले 10 रुपये का सारा माल निकालो और जब वो ख़त्म हो जाए तो 12 की रेट वाला वापस से नया जो है बैच में वो बेचना स्टार्ट करो, तो वो आपके लिए प्रॉपर अच्छा रहता है। तो जनरली बिजनेस के अंदर यही मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड ही आपके काम में लिया जाता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और शॉर्ट में इसका नाम है फीफो मेथड। इसको ये काफ़ी पॉपुलर वर्ड इसका रहता है। तो फीफो मेथड के अंदर जैसे मैंने वर्बली आपको बताया, अगर डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो इन दिस मैथड वी विल इश्यू गुड्स एट फर्स्ट विच परचेज एट फर्स्ट, मतलब कि जो गुड्स हमने पहले खरीदा गया है उसे पहले हम निर्गमित करेंगे। तो ये इस मेथड के अंदर जो है वो तरीका या पैटर्न रहता है। अब मैं आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो करके बताता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर ये सारी जो है वो कैलकुलेशंस आपके होगी। तो मैं एक बार थोड़ा क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर क्वेश्चन देख के और फिर मैं आपको जो है आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए इसमें मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करा रहा हूँ 4th लेसन का। तो मैंने आपको जैसे बार बार मैं बता रहा हूँ कि मैं नई बुक के हिसाब से आपको जो क्वेश्चन नंबर है वो बता रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पुरानी बुक में डेफिनेटली मिलेंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि भाई ये सारे क्वेश्चन आपके ओल्ड बुक में भी अवेलेबल है, उसी हिसाब से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये ओल्ड बुक में आपके जो है 9 क्वेश्चन जो है वो होना चाहिए। लमसम ऊपर नीचे एक आध क्वेश्चन आप जो है हो जाए तो थोड़ा चेक कर लेना। तो वैसे मैं क्वेश्चन भी जनरली नोट कर देता हूँ, इसीलिए कि भाई अगर आपके पास बुक भी ना हो तो भी आप क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये है इसके अंदर
कि आपने परचेज किया है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर, आपने इशू किए हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर, तो आपको इसमें जैसे अभी मैं फ़िलहाल इस आंसर को, इस क्वेश्चन को वैसे सारे काफ़ी मेथड से पूछा गया है, लीफो मेथड, फीफो मेथड, एवरेज। फिलहाल मैंने जो अभी फीफो मेथड आपको बताया है उसी मेथड से मैं आपको इसको सॉल्व करा रहा हूँ। आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन जो आपका होगा वो डेट बाय डेट चलेगा। डेट बाय डेट इन द सेंस कि पहले जो डेट आ रही है अगर वो परचेज की है या इशू की है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलता रहेगा। तो जैसे आपके ट्रांजेक्शन की डेट आएगी, पहले रिसिप्ट है, फिर रिसिप्ट है, फिर रिसिप्ट है, फिर इशू है, तो कोई भी इसके अंदर जो है वो सीक्वेंस हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक रिसिप्ट हो फिर एक इशू हो, एक रिसिप्ट एक इशू, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखना है बस। तो सबसे पहले हमारा ट्रांजेक्शन इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर डेट जो है वो जनवरी 1 में है। इसके अंदर 3 तरह के कॉलम्स आपके होते हैं कि भाई कितना गुड्स आपने रिसिप्ट किया है, कितना गुड्स आपने इशू किया है और आपका बैलेंस कितना है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब आप जैसे जब भी आप लोगों ने 11th-12th में भी अकाउंट पढ़ी है, आपके टीचर्स ने आपको यही बोला होगा कि आप ये होप करें कि भाई आप बिजनेसमैन हैं और आपके बिजनेसमैन होने के नाते आप जब किसी को पैसा देते हैं, लेते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या सोचते हैं। तो वैसे स्टोर लीजर अकाउंट इसके अंदर जो बनता है तो आप इसमें इस तरह से दिमाग में सेट करिए कि भाई अगर आप स्टोर कीपर है तो आपके पास अगर गुड्स आता है तो आप रिसिप्ट में लिखोगे, उसके बाद आपका बैलेंस जो होगा रिसिप्ट के बाद बढ़ेगा, और जब आप किसी को दोगे तो फिर आप इश्यू में लिखोगे तो उसके बाद आपका बैलेंस क्या होगा, घटेगा। तो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई इशू नहीं है, आराम से आप इसको जो है वो समझ और सीख सकते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को जब आपने 300 यूनिट परचेज की है तो ये परचेज करो, चाहे इंपोर्ट करो, चाहे रिसिप्ट करो, माल आना चाहिए। तो ये कॉलम जो है रिसिप्ट का, इसमें कुछ भी हो सकता है। भाई आपके पास गुड्स आया है, चाहे वो इंपोर्ट करके आया, चाहे परचेज करके आया, चाहे रिसिप्ट करके आया, आप इसमें नोट करेंगे। तो इसके अंदर 300 यूनिट आपने खरीदी है 3 रुपये के भाव से, तो 300 × 3 900। अब आप जैसे रिसिप्ट करोगे तो एक चीज़ तो बहुत ही 100% श्योर है आपके कि या तो आप रिसिप्ट करोगे या इशू करोगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो रिसिप्ट करेंगे तब हमारा बैलेंस ऑब्वियस है क्या होगा, बढ़ेगा, कि भाई हमने इतना माल खरीदा था, हमारे स्टोर में इतना गुड्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर इशू करेंगे तो हमारी क्वांटिटी जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, घटेगी। तो हमने 300 यूनिट 3 रुपये वाली खरीदी तो हमारा बैलेंस 300 3 900 हो गया। फिर उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है, परचेज में 4 जनवरी है और इशू के अंदर आपके जनवरी 6 है। तो आपको जैसे मैंने बोला कि डेट बाय डेट चलना है, तो इसमें इशू की डेट तो 6 है, लेकिन उससे पहले एक और डेट है आपके जनवरी 4 को परचेज की। तो परचेज पहले लिखना पड़ेगा, मीन्स रिसिप्ट लिखना पड़ेगा। तो 600 यूनिट खरीदी है 4 वाली, 2400। और अब आपके पास देखिए कितने बैलेंस हो गए, 300 यूनिट तो आपके पास पहले ही पड़ी है, ठीक है, और 900 रुपये की, और 600 यूनिट आपने और ख़रीदी है 4 2400। तो देखिए कि स्टूडेंट को इनिशियली जब भी वो क्वेश्चन करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गलती थोड़ी बहुत कर देते हैं कि जब नया गुड्स खरीदते हैं तो वो नया वाला तो बैलेंस में लिख देते हैं पर पुराना नहीं लिखते हैं। तो आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है, याद रखनी है। जैसे मान लो कि मैं अगर इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन करूँ, रिसिप्ट का मैंने 100 यूनिट खरीदी 5 वाली 500, तो मुझे क्या करना है कि पहले मेरे पास जो यूनिट पड़ी थी 300 और 600 वो तो लिखनी ही लिखनी है, और उसके बाद एक और क्वांटिटी उसके अंदर क्या होगी, ऐड। अब जैसे मान लीजिए अगर आपकी दुकान के ऊपर 4 फ्रिज पड़े थे, 4 टीवी पड़े थे और अब आपने 4 एसी खरीद लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि 4 टीवी पड़े थे तो उसके बाद 4 फ्रिज खरीद तो वो हट गए, उसके बाद 4 एसी खरीदे तो वो बाकी का सामान हट गया, एड ऑन होता रहेगा। तो 4 टीवी थे, फिर 4 फ्रिज हुए और फिर 4 एसी हो गए, तब आपके पास 3 तरह का मटेरियल हो जाएगा। तो उन तीनों को आपको उस डेट के ऊपर जो है वो क्या करना है, प्रेजेंट। तो बस इसमें इतना ही केयरफुल आपको रहना है, बस थोड़ा सा, कि जब भी आप इसके अंदर रिसिप्ट करें तो पुरानी क्वांटिटी को ज़रूर वापस रिपीट करें, और इशू करें तो भी पुरानी क्वांटिटी में से जो इशू हो गया है उसको घटाकर बाकी की क्वांटिटी आप लिख दें। अभी इसके बाद जनवरी 6, तो 6 जनवरी को आप गुड्स को इशू कर रहे हो, कितनी यूनिट इशू कर रहे हो, 500। तो देखिए पहली बात तो ये है कि आप ये ध्यान रखिएगा कि रिसिप्ट तो हमेशा अपन जैसे है मिली है वैसे वैसे आप एज इट इज़ लिख सकते हो, लेकिन आप जो इशू करते हो वो एज इट इज़ आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि फीफो मेथड है या लीफो मेथड है तो आपको बैलेंस में से देखना है। फीफो है तो पहले पुराना वाला गुड्स लेंगे, उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, इस तरह से। तो आपको कितनी यूनिट इसमें इशू करनी है, 500। तो फीफो का मतलब है कि ये इशू कैसे चलेगा, इस तरह से, पहले ये वाली क्वांटिटी लेंगे 300, अगर ये पूरी नहीं पड़ी तो 600, अगर इसके बाद और होता और हमको चाहिए होता तो इसके नीचे नीचे चलते रहते। तो हमको हमारी जो फैक्ट्री है वहाँ 500 यूनिट भेजनी है, तो फीफो में मतलब पहले फर्स्ट वाली भेजेंगे 303 वाली,
900 रुपये का तो ये हो गया, पर हमारा काम नहीं हुआ क्योंकि हमको कुल कितनी यूनिट चाहिए 500। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे लिखना आंसर के अंदर नहीं लिखे आप फिर। तो 300 जबकि चाहिए 500, तो आपको नीचे आना पड़ेगा सेकेंड क्वांटिटी पे। भाई यहाँ से मैं 200 यूनिट ले लूँगा 4 वाली, तो 200 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 800। अब आपके पास कितना बचा, 300 तो आपने पूरी दे दी और 600 में से आपने 200 दे दी, तो 300 तो आपके पास है ही नहीं, 600 में से 200 दे दी, तब आपके पास 600 में से 200 घटाने पर कितनी बची 400, 4 वाली, तो 4 चौक 1600। तो देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ बस ये 2 ही चीज़ें होती है, या तो आप रिसिप्ट करते हो और या फिर आप इश्यू करते हो, उससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ होता ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डेट है इसके अंदर 10 जनवरी को आपने 700 यूनिट खरीदी है, तो यहाँ पर 10 जनवरी 700 यूनिट आपने रिसिप्ट करी है जिसकी रेट है 4 रुपये। तो अब आपके पास बैलेंस कितना होगा, जैसा मैंने आपको कहा कि पहले तो पुरानी क्वांटिटी को तो आप रिपीट करो और फिर उसके बाद नई क्वांटिटी जो आपने खरीदी है वो लिख दो। अब आप कई बार आपको जैसे इनिशियली ये लगेगा कि भाई दोनों की रेट सेम है, हमें इसको क्यों ना जोड़ के लिख दे, तो अपन इसको जोड़ के नहीं लिखेंगे क्योंकि रेट भले ही सेम है लेकिन इनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या है, अलग अलग। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है जनवरी 15 को 800 यूनिट आप इशू कर रहे हो, तो 15 जनवरी 800 यूनिट इशू कर रहे हो, तो फिर वही तरीका, पहले हम 400 यूनिट ले लेंगे हमारी 4 रुपये वाली, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ क्योंकि हमको चाहिए 800 यूनिट, तो हम 400 यूनिट और लेंगे 700 में से, वो भी 4 रुपये वाली। तो अब हमारा टोटल जो है वो 400 पहले वाले में से ले लिया, 400 सेकंड में से लिया, 800 यूनिट पूरी हो गई। अब हमारा बैलेंस कितना बचा कि भाई 400 तो हमने पूरे दे दिए, 700 में से 400 दे दिए, तब हमारे पास 300 क्वांटिटी बची है 4 रुपये वाली, तो 300 इंटू 4 कितने हो गए 1200। नेक्स्ट इसके अंदर अगला ट्रांजेक्शन है 20 तारीख को, तो 20 जनवरी को आप फिर रिसिप्ट कर रहे हो कितनी यूनिट, 300 यूनिट रिसिप्ट कर रहे हैं और 5 रुपये वाली, तो 300 इंटू 5 1500। और अब हमारा बैलेंस कितना होगा कि 300 तो हमारे पास पड़ी है 4 वाली और 300 हमने और ख़रीदी है 5 वाली, तो 2 बैलेंस हो गए। और लास्ट ट्रांजेक्शन है क्वेश्चन का 29 जनवरी को 100 यूनिट आप इशू कर रहे हो, तो 29 जनवरी 100 यूनिट इशू कर रहे हो। तो आई थिंक कि अगर आपको इतना समझ आया तो आराम से पता चल जाएगा कि 300 में से आपको 100 यूनिट लेनी है, तो 100 इंटू 4 4 वाली, 300 में से 100 इशू की, बची 200, 4 वाली, 4 दूनी 800, 300 है आपके पास 5 वाली 1500। तो आपकी बुक में जो आंसर दिया रहता है वो ये दिया रहता है कि आपके पास फाइनली 300 और 200 कितनी यूनिट पड़ी है 500, और जिसके रुपए 800 और 1500 आपके कितने हो गए 2300 रुपये। तो इस तरीके से ये 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर जो है वो दी हुई होगी। तो ये आपका फीफो मेथड है, और इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको इसके अंदर लीफो मेथड बताऊंगा जो रिवर्स होगा, सिर्फ कि उसके अंदर आप जो इशू करते हो तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में गुड्स आया है वो आपको पहले इशू करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो लीफो मेथड जो है वो बताता हूँ। थैंक यू।